नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा माखीजा, कंसल्टेंट असिस्टेंट प्रोडक्शन एट माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। आइए आज हम जानते हैं कि किन महिलाओं को निसंतानता के बारे में जानना चाहिए या उसका इलाज कब कराना चाहिए। तो पहले तो हम ये जानें कि निसंतानता क्या है। जैसे कोई कपल साथ में रह रहे हैं और कोई गर्भ निरोधक उपयोग नहीं कर रहे हैं, शादी के 1 साल के बाद भी बिना गर्भ निरोधक उपयोग करने के बाद भी वो कपल कंसीव नहीं हो पा रहे हैं या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे कपल्स को अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अगर महिला की उम्र 35 साल से ऊपर है तो विदिन 6 मंथ ऑफ शादी के भी उनको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो अब कोई भी जैसे कपल हमारे पास आता है तो हम उनकी हिस्ट्री के बेसिस में उनके कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो आइए उनके कारण हम जानते हैं। तो कारणों में सबसे पहले तो हम एज, अगर महिला की उम्र 30 साल से उम्र ज़्यादा है तो उसके अंडे बनने की क्षमता और कम होती जाती, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती है, जिसका जांच हम AMH के द्वारा टेस्ट करते हैं और मासिक के दूसरे सोनोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम एंट्रल फॉलिकल काउंट चेक करते हैं। सेकेंड डे में हम कुछ हार्मोनल जांचें भी करते हैं जिससे हम उसके रिजर्वायर को उनसे कोरिलेट कर सकें। अब जानते हैं कि यूट्रस में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। यूट्रस में गर्भाशय जो हम बोलते हैं उसमें रसौली हो सकती है, जिसको फाइब्रॉइड बोलते हैं। फाइब्रॉइड डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं, इंट्राम्यूरल, सबम्यूकस फाइब्रॉइड हो सकते हैं। दूसरा है एडिनोमा, ऐसे महिला के गर्भाशय में काफ़ी सूजन हो सकती है जिसके कारण इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। ये भी एक बहुत मुख्य कारण रहता है। ऐसी महिलाओं को मासिक के समय काफ़ी दर्द होता है। फिर बच्चेदानी की बहुत सारी विकृतियाँ होती हैं, जन्मजात विकृतियाँ, जैसे यूनिकॉर्नेट यूट्रस है या बच्चेदानी में दीवार है, सेप्टम है या डायडेल्फिक यूट्रस है या बाइकॉर्नेट यूट्रस है, तो ऐसी महिलाओं को भी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। नाउ अब हम अंडाशय के पास आते हैं। ओवरीज़ में क्या हो सकता है। तो ओवरीज़ में बहुत सारी महिलाएं रहती हैं जिनका महीना गड़बड़ हो सकता है, मतलब 35 दिन से ऊपर है हो सकता है या 35 दिन में जल्दी आ सकता है। तो जिनका महीना गड़बड़ है, इरेगुलर, उन महिलाओं को डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसमें PCOD हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस या चॉकलेट सिस्ट नाम की बीमारी हो सकती है, डिफरेंट टाइप के ओवेरियन सिस्ट हो सकते हैं। दूसरा उनमें प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर की शिकायत हो सकती है, मतलब महिला को महीना बहुत लेट से आता है या दवाइयाँ देने पे आता है या 3-4 महीने में आता है, तो ऐसी महिलाओं के कई बार अंडे ख़त्म होते जाते हैं जो कि प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ जा रहे हैं, मतलब समय से पहले उनका मासिक ख़त्म हो रहा है। ऐसी महिलाओं को भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो ये तो हो गया गर्भाशय और अंडाशय के बारे में। ट्यूब में के पास आते हैं। तो ट्यूब में क्या होता है, ट्यूब में कॉर्नियल ब्लॉक हो सकता है, कभी कोई कचरा फंस गया या कुछ पॉलिप हो गया तो कॉर्नियल ब्लॉक हो सकता है, या फिर हाइड्रोसेल्फिंग्स। हाइड्रोसेल्फिंग मतलब ट्यूब में पानी भर। तो यूजली इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं, क्लैमिडिया इन्फेक्शन या TB इन्फेक्शन के कारण ट्यूब्स ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसी महिलाएं जिनमें यूरिन इन्फेक्शन बहुत होता है या बार बार पेल्विक इन्फेक्शन बहुत होता है, जिनमें सफ़ेद पानी बहुत जाता है, उनको भी अपने ट्यूब्स की जांच करानी चाहिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी। नाउ अब ये तो हो गई महिला की जाँचें। पुरुष की जाँचों में आता है, बेसिक पुरुषों में सीमेन एनालिसिस ही होता है। ये टॉपिक हम नेक्स्ट बार में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।